झारखंड मुक्ति मोर्चा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर हमला बोला है। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों को लेकर आदि महोत्सव का आगाज किया है, लेकिन लगता है इसके पीछे कोई नया उद्देश्य है। उनका कहना है कि मोदी ने जल जंगल जमीन बचाने की बात कही है, साथ ही साथ मोटे अनाज के बाजार पर भी कब्जा करने की तैयारी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सीधे तौर पर अडानी को लेकर केंद्र सरकार पर भी सवाल खड़े किए हैं कि आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव का जो एक आयोजन है उसकी शुरुआत की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के जो आदिवासी मूलवासी लोग हैं उनको संबोधित करते हुए उनके उद्देश्य में जो बातें कही कि जल जंगल जमीन के साथ प्रकृति के साथ उनका लगाव इस देश को समृद्ध बनाता है। खासकर उनके जो खान पान है, जो अनाज है, कंदमूल है, फल फूल है, उन सब चीजों की भी बहुत बहुत प्रशंसा की। उन्होंने इस बात को भी कहा कि पहली बार देश का राष्ट्राध्यक्ष आदिवासी समाज से बना। मैं सुन रहा था और पीछे कुछ बातें चल रही थी कि अचानक माननीय प्रधानमंत्री जी आदिवासियों के लिए अचानक से सक्रिय क्यों हो गए? क्योंकि वो जिस राजनीतिक दल से आते हैं उन लोग बार बार सीना ठोक के कहते हैं कि झारखंड को वाजपेयी जी ने बनाया, अटल जी ने बनाया। निश्चित तौर पर स्वर्गीय और श्रद्धेय वाजपेयी जी के शासनकाल में इस राज्य का गठन हुआ, लेकिन मैं आज ये पूछना भी चाहता हूं, 22 साल राज्य के हो गए, 16 साल के लगभग भाजपा का शासनकाल रहा। जो आदिवासी मूल स्पिरिट के तहत स्टेट का गठन हुआ, वहां कभी भी भाजपा के शासनकाल में विश्व जनजातीय दिवस, हम लोग जिसको कहते हैं आदिवासी दिवस, 9 अगस्त, उसको राजकीय तौर पर क्यों नहीं मनाया गया? क्यों 22 साल के बाद जब इस देश के युवा आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सत्ता में आए, 2 साल हमने कोरोना में बिताया और जब कोरोना का प्रकोप कम हुआ तो और 8 और 9 अगस्त को हमने जनजातीय दिवस मनाया।
ये क्यों लग गया 22 साल? मतलब 22 साल में 2 साल यदि कोरोना का मामला है तो 20 साल क्यों लग गए? और क्यों तभी से सक्रिय हो गए प्रधानमंत्री जी? पंद्रह नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस उनको याद आया, आज आदि महोत्सव याद आया। प्रधानमंत्री जी, तो आप इतना कुछ जानते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, आपकी संवेदना है, तो आदि धर्म सरना कहां गया? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रकृति का जो आराध्य है, जो पंथ है, वो सरना धर्म पर आज क्यों नहीं बोले? ऐसा तो नहीं चलेगा माननीय प्रधानमंत्री जी। आप पहचान तो बता रहे हैं, लेकिन हमारी आस्था को पहचान नहीं रहे। ये हमको लगता है कि कहीं ना कहीं जो आदि धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो प्रकृति पूजक हैं, उनको ये व्यथित करती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जंगलों की बात की, तो हम लोगों ने कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, जिसको इनिशिएट झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकसभा में किया था, 2006 पे इस पे कानून बना यूपीए के समय, उसको दरकिनार करने के लिए फॉरेस्ट कन्वर्शन रूल 2022 लाने का क्या औचित्य? ये किनके साथ छलावा?